जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी, तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी। छाए रही है मन पर उदासी। छाए रही है मन पर उदासी। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी विरह में दाता नींद न आती, तेरी विरह में दाता नींद न आती। रात दिवस तेरी याद सताती। रात दिवस तेरी याद सताती। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है, मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे
छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर युग में हर युग का समावेश हुआ है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये गुरु महाराज के नारा को आप याद करो। अरे देखो प्रेमियों, सूरदास कह करके गए, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा हुआ मिलता है कि सतयुग आएगा कलयुग में। तो आएगा, तो सतयुग आएगा जब, तो सतयुग के लायक लोग जब नहीं रहेंगे तो कलयुग लोगों को ले जाएगा, अकाल मृत्यु में जाएंगे। अकाल मृत्यु जानते हो? नहीं जानते हो अकाल मृत्यु? मैं बताता हूँ। बगैर उम्र पूरी किए हुए कोई मर जाए या मार दिया जाए तो अकाल मृत्यु में जाता है, तब वो क्या बन जाता है? प्रेत बन जाता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। देखो हमारे पास आते रहते हैं लोग। आज भी एक आध परिवार आया था, कह रहे थे बहुत दवा कराया, नहीं ठीक हो रहा है। तो उनको भी हमने, कल भी आए थे लोग, तो हमने बताया, क्या बताया? सच बात बताया कि ये मुर्गा, भैंसा, बकरा, ये जो काटे जा रहे हैं, गाय बैल जो काटे जा रहे हैं, ये जो आदमी मार दे जा रहा है, तो ये अकाल मृत्यु में जा रहे हैं। तो वो क्या बन जा रहे हैं? प्रेत बन जा रहे हैं। तो कहीं प्रेत कहाँ जाएं? बस वो लग जाते हैं, वो परेशान करते रहते हैं। तो दवा से कहीं ठीक हो पाते हैं? वो नहीं ठीक होते हैं। और कड़वी दवा पिला दो तो और जोर करते हैं। अगर मीठी दवा पिलाओ तो पीते रहते हैं, वो भी पीते रहते हैं दवा, लेकिन परेशान करते हैं। स्वभाव, बस स्वभाव उनका होता है। कहते करो उपाय स्वभाव न छूटे, और नीम न मीठा होए, चाहे घी गुड़ से सींचो। तो उदाहरण देकर समझाता हूँ कि समझ में आ जाए आपके। तो स्वभाव उनका बन गया, तो परेशान करते हैं वो। तो इनसे इस योनि में लोग न चले जाएं, उससे बचाओ। और हर युग में हर युग का समावेश होता है। और यह भी आपको बता दें कि जब युग बदलता है तब बहुत जन धन की हानि होती है, मरते हैं लोग। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग आएगा तो बचेंगे, बहुत मर जाएंगे। तो प्रेत ही जब हो जाएंगे, एक एक के ऊपर 10-10 प्रेत लगेंगे जब, तब चैन की रोटी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। अभी यह हालत है कि थाली में ही दवा रख करके ये बच्चियां देती हैं कि रोटी खाओ और फिर दवाई खाओ तब हजम होगा। आगे क्या हाल होगा? तो आप लोग प्रचार करो, जो भी धर्म की स्थापना में मदद करना चाहते हो, जो भी आप ये चाहते हो कि भाई ये अच्छा काम है, ये चीज़ आपके समझ में अगर आ जाए तो आप इस बात का प्रचार करो कि सतयुग देखने के लायक बन जाओ। हमारी ये बात पहुंचा दो लोगों तक कि बाबा आए थे, कह रहे थे कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। ब्रह्म में विचरण वही कर पाएगा जो एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी जिसको कहा गया, वही विचरण कर पाएगा। वो जो व्यभिचार में फंसा हुआ है और रोज नई नई चिड़िया चाहिए, वो कभी भी नहीं। कहा गया कि नित्य विषयी और मांसाहारी, कहा गया कि ये लोगों इनकी मुक्ति मोक्ष नहीं होती है। और आप ये समझो प्रेमियों, कहा गया है कि जो चाहे दीदार को एते वस्तु निवार। कौन कौन वस्तु? आप ये समझो कि व्यभिचार है, और आप ये समझो कि हत्या है। इन सब चीज़ों से जो बचे, यानी समझो कि वही दीदार कर सकता है। मुखबरी
ब्याज घूस पर ना आए और जो चाहे दीदार को याते बस निभाए। तो समझो कि इससे अलग रहना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। अब आप लोगों की अंदर अगर इच्छा है इस बात की, जो नए लोग आए हो, कि हम एक ही साधे सब है, एक अगर उस प्रभु का दर्शन कर लें, देवी देवता जिनको हम इधर उधर पूछते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, वो हमको अंतर में मिल जाए, दर्शन दे दें, तो आप लोगों को भी शाकाहारी रहना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग तर्क ये भी करते हैं कि भाई ये किस लिए बनाए गए हैं? अरे इसलिए बनाए गए हैं, देखो प्रेमियों, दो तरह के जीव बनाए गए हैं, मांसाहारी बनाए गए और शाकाहारी बनाए गए। जानवरों में भी मांसाहारी बनाए गए हैं और शाकाहारी भी बनाए गए। मनुष्य केवल शाकाहारी है। अब ये जानवर मर जाते हैं, अपनी मौत मर गए और बहुत मर गए, पड़े हुए हैं, तो उनको कहाँ तक उठा पाओगे? और ये जानवर बना दिए गए कि उनको खा करके ख़त्म कर देते हैं। देखो, अब तो लेटरिनें बन गई घर घर में। पहले लेटरिनें जब नहीं थीं, तब लोग कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे मैदान में, तो एक वो लंबे मुंह वाली जो सूकरी कहलाती है, सूकर कहलाते हैं, वो सुबह सुबह उठ करके और पूरे परिवार को अपने ले जा करके और खा करके साफ करके चले आते हैं। और नहीं तो बदबू नहीं फैलती। मछलियाँ किस लिए बनाई गईं? तालाब की सफाई के लिए कुदरत ने, प्रकृति भगवान ने बनाया। तालाब में कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो तो मछली उसको खा जाती है, साफ कर देती है। लेकिन मछली जब मर जाती है तब उसको कौन खाता है? गिद्ध और कौवा। तो आहार आहार के लिए बना दिया गया। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी बनावट अलग होती है, उनके दांत नुकीले होते हैं और एक ही बार उनके दांत निकलते हैं। मनुष्य के बच्चे के दांत दो बार, एक बार निकला और फिर निकल के बाहर हो गया, गिर गया, और दूसरा फिर जमा होता है, और उनका एक ही बार रहता। उनके नुकीले होते हैं कि नोच नोच करके मांस को खा लें, हड्डी को ऐसे, हड्डी से मांस जो चिपका रहता है उसको ऐसे नोच करके खा लें। और वो चाट करके पानी पीते हैं। मनुष्य खींच कर पानी पीता है, और वो आप समझो कि ऐसे चप 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 कर खाते हैं। और मनुष्य क्या करता है? मुंह ऐसे डुला के करके ऐसे लुगड़ी बना करके निकलता है, उनका मुंह घूमता ही नहीं है, जबड़ा ये ऐसे नहीं घूमता है उनका, तो ऐसे ऐसे खाते हैं और चाट कर पानी पीते हैं। मनुष्य खींच कर पानी पीता है। अब शाकाहारी जो जानवर हैं वो भी खींच कर पानी पीते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो कुछ नहीं सूंघता है, और वो सूंघ करके मांस को छोड़ देते हैं। मैं तो गया, कहाँ गया? विदेशों में 15 देशों में नामदान दे करके आया हूँ। तो विदेशों में जहाँ भी मैंने देखा, गाय हैं, बैल हैं, घोड़ा गधा हैं, ये सब हैं जानवर वहाँ विदेशों में। लेकिन उनके सामने भी, अगर घोड़ा के सामने, गधा के सामने आप मांस डाल दो तो खाते नहीं हैं, सूंघ करके छोड़ देते हैं। सुखा गया कि इंसान कुछ नहीं सूंघता, नापाक जान करके जानवर भी उसको छोड़ देता है, मगर इंसान सब खा जाता है। आप ये समझो। तो यह मनुष्य शरीर जो है इसलिए नहीं है, ये समझो कि इसका मैदा इस तरह का नहीं बनाया गया, अनाज के लिए बनाया गया है। फल फूल साग सब्जी ये सब जो है बना दिया कुदरत ने, प्रकृति ने। ये किस लिए बनाया है? इसीलिए बनाया है कि इसको मनुष्य प्रयोग करेंगे। और जानवरों को बना दिया, जानवरों के लिए दो तरह का बनाया, शाकाहारी और मांसाहारी। तो मनुष्य का भोजन शाकाहारी भोजन है, घी दूध मोटा महीन अनाज जो भी है आपके पास आप खाओ, लेकिन मांस मत खाओ। आप अंडा क्या है ये नहीं मालूम है आपको? बता दूं, यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, तब खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो वही बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून, उनके लेटरिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है
तो वही अंडा बन जाता है। सोचो आप कितनी गर्म चीज़ है। अब आजकल तो डॉक्टर लोग बता देते हैं अंडा खिलाओ तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन बच्चे स्वस्थ होते हैं और दुबले होते चले जाते हैं। देखो ये बैठे हैं बुजुर्ग लोग हैं उम्र दराज, ये जो बैठे हैं जिनकी उम्र हो गई, आजकल के जवानों को, दो जवान को ऐसे दबा लें ऐसे। अब वो जवान कैसे हैं? हवा भी तेज चले आंधी चले तो उड़ जाएं। कहोगे बाबा आप भी दुबले हो। अरे इस उम्र में तो दुबला होना लाजिमी है, हाथ पैर आँख कान कमज़ोर हो जाता है, सब कमज़ोर हो जाता है, मेहनत इतनी करनी पड़ती। 77 साल की उम्र में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं दुबला नहीं होऊंगा तो मोटा होऊंगा? ज़्यादा खा लूँ हजम ना हो, तो थोड़ा खाना ना मरना ना मटाना है। लेकिन जवानों की ये हालत है कि तेज हवा चले तो उड़ जाएं। अब डॉक्टर कहता है अंडा खाओ, और अंडा खाते हैं तो गर्म चीज़ जब पेट में जाती है तो क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है। तो जैसे अनाज ही ज़्यादा खा लो तो गर्म हो जाएगा, तेल खा लो किसी न किसी रास्ते से सुराख से निकलेगा इस शरीर से। तो दिन में तो अंडा खाते हैं कि रात में ये यानी समझो पच जाएगा और फिर सुबह हम मोटे होकर उठेंगे, लेकिन वो दुबले होते चले जाते हैं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है। तो अंडा न बच्चों को खिलाना और न खाना बहुत ही गर्म चीज़ होती है, बहुत गर्म होती है। आप ये समझो अंडे से ज़्यादा ताकत बच्चियों मूंगफली में होती है, चना में होती है, मूंग मसूर में होती है ताकत। ये मोटा अनाज खिलाओ बच्चों को, फल फूल साग सब्जी जो आपके यहाँ होता है खूब होता है, उसको आप खिलाओ, दूध है तो पिलाओ, देखो उसका असर और इसका असर आप देखो। तो अब आप ये समझो कुल मिलाकर के शाकाहारी रहना है और ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 21 जून 2026 रविवार सुबह 10 बजे से। स्थान RA फार्म, छोटी करोर, शिवालिक बिहार, नया गांव, जिला मोहाली, पंजाब। संपर्क नंबर 9519751414 व 9501316582। जय गुरुदेव। देखो कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, कि जो तंबाकू से बनता है, या कोई हुक्का ही पी ले, तंबाकू पी ले, तो वो होश में रहेगा। आदत तो उसकी भी खराब होती है। व्यसन होता है, व्यसने धन न सुख बद व्यभिचारी। व्यसन जिसके अंदर होगा वो आप ये समझो कि वो उसका गुलाम रहेगा। जैसे रबड़ी खाने का व्यसन हो गया, जैसे रसगुल्ला खाने का व्यसन हो गया, अब दुकान बंद हो गई तो अब दूर चले जाते हैं खोजते हुए, कहीं भी रसगुल्ला मिल जाए खाने को, कहीं भी रबड़ी मिल जाए खाने को। तो आदत बन गई कि नहीं बन? गांजा की आदत बन गई। और एक पहाड़ पर वहाँ बैठे हैं साधु लोग, गंजेड़ी लोग, वहाँ जाते हैं गांजा पीने के लिए, यहाँ से चढ़ करके जाते हैं गांजा पीने के लिए। अब वो एक व्यसन हो गया उन, और जब उधर से लौटते हैं तो नशे में रहते हैं। और उनसे कुछ पूछो, रोको उनको, अरे भाई कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो, पूछ। वो तो सनक में रहते हैं, गजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके पहले चले जाते हैं। तो साधु लोग सारा काम उन्हीं से करा लेते हैं, चौका लगा दो, बर्तन धो दो, ये कर दो, लकड़ी ले आओ, वो ले आओ, सब करा लेते। और जहाँ गांजा पिए तहाँ सटक लेते। तो ये तेज नशा है,
इसका सेवन मत करना। इसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है। भांग का नशा है, गांजा का नशा है, चरस का नशा है, और आजकल तो ऐसी नशीली गोलियां चल गई कि बहुत ज़्यादा नशा वाला पाउडर बन गया, छोटी छोटी गोलियां दवा जैसी बन गई कि वही नशे में ये मस्त कर देती हैं। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना। नशेड़ी आदमी या नशेड़ी नौजवान या नशेड़ी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। और अब तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि देश की स्थिति खराब होती चली जा रही है। जिस देश की लड़कियां शराब पीने लग जाएं, नशा करने लग जाएं, जो देवी कहलाती थीं, उस देश का क्या हाल होगा। उस देश को तो ये जो लोग सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बना सकते हैं। उस देश को तो आध्यात्मिक गुरु कभी भी नहीं बनाया जा सकता है जब तक ये जड़ चीज को नहीं खत्म किया जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, सब जगह यही जाता हूँ, कहता हूँ, लाधड़ाक बोलता हूँ कि शराब अगर बंद कर दिया जाए देश में तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। और यह भी लाधड़ाक बोलता हूँ कि देश में ये जो गौ हत्या के स्लॉटर हाउस हैं, ये बंद कर दिए जाएं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो उसी दिन सतयुग की किरणें इस धरती पर दिखाई पड़ने लगेंगी। यह भी कहता हूँ। तो भाई, नशे में कुछ नहीं हो सकता। नशे में आदमी पहचान नहीं पाता है कि ये मेरी माँ है कि बहन है कि बहू है, ये चाची है कि बुआ है, क्या है, नशे में नहीं पहचान सकता। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप संकल्प बनाओगे तो छूट जाएगा। उन गजेड़ियों का साथ छोड़ दो, शराबियों का साथ छोड़ दो, बगेड़ियों का साथ आप छोड़ दो, उनके साथ उठना बैठना बंद करो और सत्संगियों, अच्छे लोगों के साथ, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों के साथ बैठना शुरू करो, तो संगत का असर आएगा और आपका छूट जाएगा। क्योंकि संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए। और बांस फांस और मिश्री एक है भाव विकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। साथ का इतना असर होता है। तो अच्छे का साथ करोगे, छूट जाएगा। बहुत लोग छोड़ दिए। और आपको क्या पता है किस तरह की शराब होती है। और एक आदमी ऐसे लेटे हुए थे और लड़के लोग बात कर रहे थे शराब की और उसकी। अरे बोले, तुमको क्या पता है कि कितनी तरह की शराब होती है। कोई भी शराब ऐसी बाकी नहीं है जो हमने न पिया हो। मिलिट्री में था, बोले वहाँ तो बहुत कम पैसे में मिल जाता है, फ्री मिलता है। तो समझो कि हमने सब तरह का पी के देख लिया, लेकिन जब छोड़ दिया तो उधर देखा भी नहीं, उधर देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, हाथ से उठाया भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो जो 10-10 कुंटल मछली खा डाले होंगे पूरे जीवन, लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। व्यापार करने वालों को जब समझाया गया, बताया गया, तो अंडे का ट्रे ऐसे फेंक दिए और मांस की दुकान को बंद कर दिया और मांसाहारी होटल बंद कर दिया। अब पूछो क्या हाल है। कहते हैं बहुत मज़े में हूँ, बड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है, बरकत भी खूब हो रही है, कम कमाई में बरकत दिखाई पड़ रहा है। पहले बहुत कमाता था लेकिन कुछ बचता नहीं था, उधार ही रहा करता था, अब कर्जा भी अदा कर ले गया और सब बात सही होगी। तो विश्वास फलदायक, विश्वास जब आप करोगे तो सब सही हो जाएगा। और जो बताया जाएगा विश्वास करके आप करोगे जब, तो ये कहीं मर्ज की सब दवाई बताऊंगा अभी आपको कि सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। 100 मर्जों की एक दवाई। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने का कोई भी काम आप इस तरह का मत करना। तब आपके अंदर जब भजन करोगी, तब वो सती थी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पत पत प्रेमा। पति के पैर के अलावा किसी को देखा ही नहीं। सती सीता, सती अनसुईया क्यों कही जाती हैं?
अरे अनसुईया कहाँ रहती थी, चित्रकूट में रहती थी। जब जा रही थी सीता तो उनको समझाया था कि सतीत्व पर रहना, सतीत्व को मत छोड़ना, पैर को ही देखना, पति के पैर के अलावा और किसी की आंखों में देखना ही नहीं, क्योंकि जहर होता है आंखों में। पुरुष के भी जहर होता है, औरत के भी जहर होता है। भाव खराब हो गया, पुरुष का भाव खराब हो गया तो औरतों पर गलत नज़र डालेगा तो जहर का असर उसके ऊपर जाएगा। और अगर औरत का खराब हो गया तो फिर समझो पुरुष के ऊपर जहर का असर जाता है। तो नज़र में ही अमृत होता है और नज़र में ही जहर होता है। भाव के अनुसार देखो बच्चियों समझो, बच्चों आप समझो, प्रेमियों समझो कि जैसे पति और पत्नी लेटे रहते हैं उनके भाव अलग रहते हैं, और जवान बहन और जवान भाई लेटे रहते हैं उनके भाव अलग होते हैं। तो भाव जब ख़त्म हो जाता है तब आप ये समझो कि ये बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए भाव बनाए रखना, किसका भाव बनाए रखना, कैसा भाव बनाए रखना, जैसा पहले के युगों में था। पहले के युग में क्या था कि जननी समझाने पर नारी, और धन पर आए विष के विष बारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तब लोगों में अंदर में शक्ति थी कि मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, बिरमय पूरी मयू खनी रब तब जतने काज। उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को भेद करके तरकश में तीर फिरा जाया करती थी। तो वो क्यों था? ऐसा था, ताकत थी उनके अंदर, शक्ति थी उनके अंदर। तो अब आप ये समझो, स्वभाव अच्छे रखना और शाकाहारी रहना। मांसाहारी अगर बन जाओगे तो आप ये समझो कि इसकी सजा मिलेगी। हाँ मैं समझो मांसाहारी को क्या 64 जन्म गिद्ध अवतारा, गिद्ध की होनी मिल गई तो मांस है नोच नोच करके खाओ। मांस मीन जो कराया हारा, मीन माने मछली, और मांस जो खाता है 64 जन्म। कहा कबीर साहब ने कि गिद्ध ही बना दिया जाता है, तो गिद्ध ही बन जाओगे तो मांस ही खाते। तो भैया ये सब मत खाना पीना, बराबर चलता रहता हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करोगे, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। धन की स्थापना तो होगी ही होगी। और आप ये समझ लो, विश्व गुरु जिसको लोग कहते हैं, विश्व ही गुरु हम नहीं कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा ये भारत देश। ऐसा समय आएगा जो कि पहले शुरू में था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी है। और विशेष रूप से आपके इन पहाड़ियों से जो ऋषि मुनियों की भूमि कहलाती है, जिसका संस्कार बहुत दूर तक गया हुआ है, तो आप ये समझो ये सब होगा। यहाँ का तो पत्थर पत्थर जर्रा जर्रा पूज्य हो सकता है। अगर यहाँ से एक चीज़ आप लोग निकाल ले गए, ये शराब कबाब और शबाब, ये जो है इसको अगर आप हटा ले गए यहाँ से, तो आप ये समझो। और ये ध्यान भजन पूजन में लोगों को लगा दिया, ईश्वरवादी बना दिया इनको। जो इस समय पर बहुत से लोग नास्तिक हो रहे हैं, भगवान को ही भूल रहे हैं, अपने को ही सब कुछ मान रहे हैं, और यही मान रहे हैं कमाओ खाओ मौज मस्ती करो, इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। उनको अगर आप बदल ले जाएंगे तो यही भूमि पूजनीय हो जाएगी, आपका भी नाम होगा उसी तरह से जैसे कृष्ण का साथ गोपी और ग्वालों ने दिया था। उनके साथ आज भी रासलीला उनकी रचाई जाती है, गोपी और ग्वालों को साथ दिखाया जाता है। जैसे बंदर भालुओं ने साथ दिया था राम का, हनुमान आप समझो साथ दिए थे, उनका नाम है इस वक्त पर जामवंत। अंगद को कौन भूल सकता है? हनुमान की पूजा तो तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रख दो, न कह दो ये हनुमान जी का स्थान है, ये हनुमान जी हैं, तो वहाँ भी लोग फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। तो आदमी नहीं वो होता है, उसका काम प्यारा होता है। आदमी तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, हृष्ट पुष्ट पहलवान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, लेकिन वो तो चले जाते हैं दुनिया से।
और जो थोड़ा त्याग करता है, जो थोड़ी सेवा करता है, अच्छे काम में मदद करता है, उसी का नाम हो जाता है, उसी कीर्ति होती, उसी पूजा होती।